इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मानस का मानस हृदय, भागवत जी का एकादश स्कंद, दसम स्कंद से लेकर और द्वादश पर्यंत भगवान श्री कृष्ण का दिव्य लीलामृतम है, हृदय स्थल है। नवम में भगवान की लीला चरित्र का वर्णन संक्षिप्ततः प्रारंभ होता है इक्ष्वाकु वंश का। श्री मानस जी में कुछ कथा व्यास पद्धति में है, कुछ समास पद्धति में है। आज तक जो हमने आप कथा गाए वो व्यास पद्धति में गाए, और आज से कथा समास पद्धति में है। प्रभु हमारे भरद्वाज जी महाराज के आश्रम तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं। अनुमति मांगे कि अब हम किधर जाएं, तो ऋषिवर भरद्वाज जी ने उनको चित्रकूट की ओर गुरुदेव भगवान वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग बताया। अपने 4 पटु शिष्यों को मार्गदर्शन हेतु विदा किया। गुरुदेव ने प्रभु को राह बताने के लिए थोड़ी दूर गए। यमुना तट से वापस किए। मार्ग में बहुत सुंदर कथानक है। यह चरित्र भरत भैया का श्री राम कथा क्रम में 2 सत्र का है। भरत माने धर्म, कोई माने न माने, स्मृति कहती है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। जो धर्म में रत रहेगा, धर्म उसका संहार करता है। धर्म साक्षात परमात्मा स्वरूप है। यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जय है। अधर्म बढ़ता दिखता है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाभारत जी का एक औपनिषदिक सूत्र है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। वहां भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति, ये लोग वोट मांगने आ रहे हैं का? आनंद है बच्चों का। तो ग्लानिर्भवति, भारत माने अर्जुन, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है
कैसे? अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान माने बढ़ता दिखता है, तब किसी निमित्त परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान इतने विचित्र हैं, इतने अद्भुत अलौकिक हैं कि कब वो किस वंश को धन्य करें ये वही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। जिस वंश में तपश्चर्या सिद्ध होने लगी भगवान उसी वंश में अवतरित हो जाते हैं। सूर्य वंश में आए एक बार तो चंद्र वंश में आए एक बार, अर्थात भगवान वंश का चुनाव इस निमित्त करते हैं कि किस वंश में धर्मशीलता है, भगवान चुन लेते। वन प्रदेश में जाते मेरे सरकार महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारे। महर्षि जी प्रतीक्षा कर रहे भगवान के आने की। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। मां प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज पाए और विश्राम किया सरकार। महर्षि वाल्मीकि जी आज इतने गदगद हैं, सरकार के मुख चंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। वाल्मीकि मन आनंद मंगल भगवान के श्रीमुख का दर्शन करके महर्षि वाल्मीकि जी गदगद हो गए। मेरे राम जी आ गए। प्रभु ने देखा तो सरकार उठ बैठे। बड़ा मधुर संवाद हुआ। मेरे सरकार कैसे कैसे बन आए इसकी कथा नहीं सुना रहे, कह रहे हैं हे देव हे मुनिराई, आप तो सब जानते ही हैं। भगवान अपने सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता वचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत यश कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य हमको पिताजी के दिए हुए वचनों को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिता वचन, संतान भजनानंदी हो तो मां की कोख धन्य होती है। पुण्य मातुहित। मेरा भैया साधु भरत अयोध्या को राजा मिल गया। हे नाथ, और मुझे आप सब ऋषि मुनियों का दर्शन, ये मेरे पुण्यों का प्रतिफल है। संसार का सामान्य पुण्य फल नहीं है, ये प्रारब्ध फल है। भगवत भजन में चित्त की अनुरक्ति ये पुण्य फल है। भगवान के भजन में हमारा मन कितना रम रहा है, ये पुण्य फल है।
कल भी आपको निवेदन किया, आज फिर निवेदन करता हूं। कथा सुनना अलग पक्ष है, लेकिन कथा में, भगवत चर्चा में रति हो मति की अलग पक्ष है। हम कथा श्रवण करते हैं और श्रवण करने का भाव जागृत हो, सुनाओ महाराज और सुनाओ, ये रति है। प्रीत में आदमी बहता ही चला जाता है। प्रभु हमारे निवेदन कर रहे हैं, हमारे पुण्य का फल है आप ऋषि मुनियों का दर्शन। अब केवल इसी संकल्प का स्मरण करके भगवान ने वन यात्रा स्वीकार किया था। आप ये तो मानते ही होंगे कि रावण को समाप्त करने के लिए भगवान को अयोध्या जी छोड़कर बाहर जाना अनिवार्य नहीं। जिनके एक सींग के बाण से इंद्र का पुत्र जयंत तीनों लोग 14 भुवन में आश्रय मांगता रहा, किसी ने रखा नहीं, तो रावण को मारने के लिए एक ही शब्द वेदी बहुत था। भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अयोध्या जी से ही रावण का अंत कर सकते हैं, परंतु रावण भी बड़ा विकट। रावण मरण मनुज कर जांचा, भगवान नहीं मार सकते। भगवान बनकर राम जी मारेंगे तो वो मरेगा ही नहीं, ब्रह्मा जी को बुला लेगा वो। लंका कांड में वो समझाता है मैया मंदोदरी को, अंगद जी से भी कहता है, मुझे समझा रहे हो, मेरे मित्र के बच्चे होने तो तुमको मैं बताता। शिव जी को जब जब मैंने सिर चढ़ाया था 10 बार मैंने अपने मस्तक को खरोच करके पढ़ा कि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। तब मैं बार बार कहता था ब्रह्मा जी 60 साल के ऊपर के हो गए, वृद्ध हो गए हैं, इसलिए ऐसा लिखे। संभव नहीं है, मनुष्य दशानन को क्या मारेगा? ये तो मेरा भक्ष है, आहार कर जाऊंगा। भगवान को अपनी भगवत्ता को छिपा करके रावण का अंत करना था, इसलिए अयोध्या से वन तक की यात्रा अनिवार्य थी, नहीं तो मुश्किल थोड़ी था। रामत्व को छिपा के रखना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।